अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज एक ऐसे उन्वान पर आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है जो आम तौर पर हमारे हलकों में कम मारूफ है, कम बोला और सुना जाता है, और वो उन्वान है साइंस, साइंसी रवैया और समाज, या साइंसी जहनी मशाकिला और समाज। आम तौर पर हमने साइंस रहमत है या जहमत, साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस के फ़ायदे और नुकसानात, इस तरह के उन्वानात पर हम बातें सुनते भी रहते हैं, और अपने बचपन के ज़माने में हम सब ने इन सब पर अंग्रेज़ी में, उर्दू में अपने अपने इम्तिहानी सवाली पर्चों में इसके जवाबात लिखे हैं। साइंस क्या है, इस पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इसकी कोई तारीख मुतय्यन नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि बुनियादी तौर पर साइंस मखसूस तरीक़ेकार का इस्तेमाल करके किसी वाक़े या मुशाहिदे की तौजीह करना है। तो साइंस और साइंसी एटीट्यूड ये क्या चीज़ है, और समाज में इसके कैसे असरात होते हैं जब साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं होता है, तब इस पर आज कुछ बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि साइंटिफिक एटीट्यूड के अज्जा क्या क्या हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और साइंटिफिक एटीट्यूड क्यों ज़रूरी है, साइंटिफिक एटीट्यूड के ना होने की वजह से सोसाइटी में बाय एंड लार्ज क्या नुकसानात होते हैं, और किस तरीके से साइंटिफिक एटीट्यूड की बुनियादें कुरान में पहले से मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात कुरान और साइंस वाली बात नहीं है ये, बल्कि यह है कि कुरान जो मोमिन का जहनी मशाकिला बनाता है, जो माइंडसेट बनाता है, इंशाअल्लाह ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से एक नेमत के तौर पर हमें हासिल है, मुस्लिम उम्मत को हासिल है, और मुस्लिम उम्मत के हवाले से सारी दुनिया के लोगों के लिए मौके हासिल है कि वो इन बुनियादों पर गौर व फिक्र करके एक ट्रू साइंटिफिक एटीट्यूड जो कुरान से जिसका कंप्लीट बैकअप हमको मिलता है वो डेवलप कर सके। और ये बातें इस तरह की बातों से बहुत दूर हैं जो आमतौर पे कुरान और साइंस के मनाजरे और उस तरह में इस्तेमाल होती है, बल्कि हम खालिस दलील की बुनियाद पर ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कुरान वो लाजमी बुनियादें हमको देता है जिसकी बुनियाद पर एक ट्रू साइंटिफिक एटीट्यूड परवान चढ़ाया जा सकता है। ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि कुरान हमको वो तमाम चेक एंड बैलेंसेस भी इनायत करता है जो दरअसल और बिल आखिर हमको एक ट्रू साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए ज़रूरी होती हैं, और वो जो इफरात और तफरीद, वो जो एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट्स जो साइंस में भी आजकल हमको देखने को मिलते हैं, उससे बचाने के लिए किस तरीके से वो हमको बुनियादें फराहम करता है। मजीद ये कि एक बिलीफ सिस्टम के साथ साइंटिफिक एटीट्यूड जब इनग्रेन हो जाता है, जब वो उसके साथ जेल हो जाता है, तो किस तरीके से एक हेल्दी रवैया वजूद में आता है, एक हेल्दी साइंटिफिक एटीट्यूड वजूद में आता है जो इस पूरी दुनिया के लिए भी और इस पूरी दुनिया के बाद आने वाली आखिरत की जिंदगी के लिए भी हम सब के लिए फायदेमंद हो सकता है, तमाम इंसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है। उस पर कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि साइंस मजहब मुखालिफ है आमतौर पर। फिर एक रवैया यह समझा जाता है कि साइंस और मजहब एक ही चीज है। फिर एक रवैया यह समझा जाता है कि जो कुछ साइंस ने आज बताया है वो पहले से सारी मजहबी किताबों में मौजूद है। तो हम सब अभी उससे तारुस नहीं करेंगे उन तमाम चीजों से। हमारा इस वक्त फोकस रहेगा कि एक साइंटिफिक एटीट्यूड किसे कहते हैं या साइंटिफिक एटीट्यूड के अज्जा क्या है। तो इस पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से लिखा है। हमारे नजदीक साइंटिफिक एटीट्यूड के 7 अज्जा हैं, 7 अज्जा हैं, 7 जुज हैं, 7 कंपोनेंट हैं, और वो 7 कंपोनेंट इस तरह से है। सबसे पहली चीज तजस्सुस, क्यूरियोसिटी, कि जो कुछ भी आपके आजू बाजू होता है, जो कुछ भी आप मुशाहिदा करते हैं, उस सिलसिले में आपका तजस्सुस होना जरूरी है, आपको तजस्सुस होना जरूरी है। पहली चीज, साइंटिफिक माइंडसेट का पहला जुज हमारे नजदीक तजस्सुस है। दूसरा जुज गौर फिक्र है कि जो कुछ भी आप देखते हैं उस पर गौर फिक्र करें, उसको सोचें, उसको समझें, जो वाकया, मुशाहिदा या जो कुछ भी हो।
तीसरी चीज हमारे नजदीक एक साइंटिफिक माइंडसेट का, साइंटिफिक एटीट्यूड का है सवाल करना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ये तीसरी चीज है। तो जो कुछ भी आपने सुना या देखा या आपके तदब्बर और गौर फिक्र के नतीजे में आपके सामने आया, उस पर आप सवाल खड़ा करें, उसको आप सवाल करें। ये चौथा मारूजियत है, ऑब्जेक्टिविटी, कि आपने कुछ सुना, कुछ सोचा, कुछ समझा, कुछ सवाल कायम किए, कुछ उसके जवाब आए, तो उसको आप ऑब्जेक्टिवली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली उसको आप कैसे समझ सकते हैं, मारूजियत उसके अंदर क्या है वो। पांचवा खुला जहन है, यानी ओपन माइंडेडनेस। हम ये देखेंगे आगे कि किस तरह कुरान इन तमाम अज्जा को अपने अंदर समेटे हुए हम दलील के साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको बताने की, कि ओपन माइंडेडनेस, कि आपका जहन खुला हो, आपका जहन तमाम चीजों के लिए खुला हो। एक प्रीमाइस और एक चौखट या एक फ्रेम जो इस्लाम हमको देता है, उसके बाद हर चीज के लिए आपका जहन खुला होना चाहिए। इस तरीके से ये कुछ जुज हैं, और भी कुछ चीजें जैसे तशकीक, लेकिन जिसको हम स्केप्टिसिज्म कहते हैं, तो हम उसको मुस्बत तशकीक के नाम से याद ना करें, पॉजिटिव स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का एक पॉइंट होना चाहिए जहां से वो शुरू होती है, और एक पॉइंट होना चाहिए जहां वो खत्म होती है। साइंटिफिक एटीट्यूड में, मॉडर्न साइंटिफिक एटीट्यूड में इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, लेकिन कुरानिक साइंटिफिक एटीट्यूड के अंदर हमारे नजदीक ये एक लिमिट है। तो तशकीक एक छठा उसके जुज है। और सातवां जुज है कि अगर कोई दलील आ जाए, अगर कोई बुरहान काते हमारे पास आ जाए, तो फिर हमें अपनी पोजीशंस को बदलने के लिए हमारा जहन खुला होना चाहिए, यानी सबूत को मानना, ये एक चीज। तो ये 7 चीजें हैं जो मिल करके एक साइंटिफिक एटीट्यूड बनाती है। अच्छा, साइंटिफिक एटीट्यूड अगर ना हो तो क्या हो, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन उससे पहले के तजस्सुस, फॉर एग्जांपल देखिए कि कुरान मजीद इंसानी तजस्सुस के लिए अपने सबसे जलीलुल कद्र नबी की मिसाल पेश करता है। आपने देखा सूरह अल बकरा की 260वीं आयत हम सब पढ़ते रहते हैं, वो ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अरिनी कैफ़ तुहियल मौता, कि दिखा मुझे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, लम तुमिन, क्या तू ईमान नहीं रखता? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, वलाकिन लियत्मइन्नल क़ल्ब, वो ये कि भाई मैं ईमान तो रखता हूं, लेकिन कल्ब का इत्मीनान दरकार है। यह कल्ब का इत्मीनान क्यों दरकार है? क्योंकि आपको तजस्सुस है। देखिए, उसकी एक तफसीरें मुख्तलिफ हैं और हम सब पढ़ते भी रहते हैं। उसकी एक तफसीर तो यह है कि भाई चूंकि नबी हैं इसलिए उनको ऐनुल यकीन होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने वो सवाल किया और इसलिए अल्लाह ताला ने उसका जिक्र भी कुरान मजीद में किया। एक दूसरा पहलू उसका यह भी हो सकता है कि एक फितरी तजस्सुस के तहत, फितरी इंसानी तजस्सुस के तहत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया कि ये देखिए, इस्लाम की जो बुनियाद है, वो इसकी एक बहुत अहम चीज जो है हमारे बिलीफ सिस्टम का, वो मरने के बाद की जिंदगी है ना। हयात बादुल मौत का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मतलब बहुत फाउंडेशनल है इस्लामिक बिलीफ सिस्टम का। तो उस हैसियत से अगर देखा जाए तो एक फितरी तजस्सुस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को था कि जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई मौत के बाद एक जिंदगी है, तो फिर बताओ कैसे मरने के बाद जिंदा होते हैं। तो फिर हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बताया कि 4 परिंदों लो, फिर उनको उनके अलग अलग टुकड़े करके पहाड़ों पर रख दो, फिर तुम देखोगे कि जब तुम उसको पुकारोगे तो तुम्हारी पुकार सुन करके तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। लेकिन अगर इसका क्रक्स देखें, जिस पहलू की तरफ इशारा मैं करना चाह रहा हूं, वो ये कि वो तजस्सुस कितना गैर मामूली तौर पे है कि, और कुरान ने उसको सबत कर दिया, हमेशा तक के लिए रहती इंसानियत तक के लिए, और हमारे लिए एक खिड़की फराम कर दी, एक रोजन दे दिया कि जायज तजस्सुस हर चीज में, बाउंड्री वाला तजस्सुस हर चीज में हम कर सकते हैं। जिंदगी कैसे वजूद में आई इस पर भी, मौत के बाद कैसे जिंदगी होगी उस पर भी, उन सवालात का जवाब अखज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने हमको किताब दी है, नबी की वाक़यात बताए हैं, और बहुत सारी चीजें, वो समा बसर व फवाद अता किया है, वो सब चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा समझ लीजिए तजस्सुस का पूरा रिजीम है जो इस आयत से हमको मिलता है, वो ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, तो तजस्सुस।
اب دیکھیے کہ آپ اپنے معاشرے میں تجسس کو مفقود پائیں گے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. بہت سوچ لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سازش کا نتیجہ ہے, کسی فلاں کا وہ ہے, اور کوئی گروپ ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے, اور یہودی ہے جو مسلمانوں کے لیے سارے مشکلات کھڑا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا سب سے بیسک جو چیز ہے وہ تجسس ہے. اور تجسس ہم کو ریئل معنوں میں جب ہم تجسس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کو تجسس صحیح ڈائریکشن میں اگر لے جاتا ہے تو پھر وہ تجسس صحیح تجسس ہے, اور اگر وہ غلط نتائج کی طرف ہم کو لے جاتا ہے تو وہ تجسس صحیح تجسس نہیں ہے. تو تجسس کرنا یہ پرائمری ریکوائرمنٹ ہے ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے لیے. جو کچھ بھی ہمارے آس پاس ہو رہا ہے, اسی لیے دیکھیں ہم کو تو دعا سکھائی گئی, اللہم ارنا الحق حقہ وارنا الباطل باطلہ. وہ سب باتیں تو ہمارے سامنے ہیں, سب کچھ ہمارے پاس مطلب واضح ہے. پھر بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا اجتماعی شعور جو ہے وہ اس تجسس کے معاملے میں کتنا ابتدائی سطح پر ابھی ہے. وہ یہ کہ تجسس ہوتا بھی ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, تو وہ ہم کو کچھ خاص فریمز کے اندر, یا تو کانسپریسی مائنڈ سیٹ, یا کوئی ایک گروپ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے, اس طرح کے مائنڈ سیٹ کی طرف لے جاتا ہے. تو ایک ریئل تجسس, ریئل کیوریوسٹی ہم کو اپنے اجتماعی شعور میں ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کا پہلا سمجھ لیں جز ہے. دوسرا جز ہے غور و فکر. ایک سائنٹیفک مائنڈ سوچتا ہے, اور دیکھیے مومن کو تو سوچنا, سمجھنا اور تدبر کرنا یہ اس کے لیے ایک طرح سے کمپلسری چیز ہے. آپ اگر قرآن کو دیکھیں گے تو افلا یتدبرون, افلا یتفکرون, یہ ساری چیزیں جو بار بار آتی ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے, کیا تم تدبر نہیں کرتے, وہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ وہی سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کا سینٹرل پلر ہے جس کی طرف قرآن بار بار اشارہ کر رہا ہے کہ تم غور و فکر تو کرو, تم سوچو تو. اچھا مزیدار بات ہے کہ قرآن نے غور و فکر کے لیے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دعوت دی ہے. وہ کہتا ہے کہ تم ایک ایک دو مل کر اپنے دماغ تو لڑاؤ, ہے نا. آپ نے وہ مشہور آیتیں سنی ہے کہ تم یہ دماغ تو لڑاؤ کہ اگر ایک اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی بہت سارے اس کائنات کے بنانے والے ہوتے تو تم دیکھتے کہ ان میں اختلاف ہو جاتا اور یہ دنیا درہم برہم ہو جاتی. اس طرح کی جو چیزیں. تو غور و فکر اور تدبر سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کا دوسرا سب سے امپورٹنٹ پلر ہے. اور آپ دیکھیے کہ غور و فکر اور تدبر نہ کرنے کے نتیجے میں ہم لوگ کیا سے کیا ہو گئے ہیں. اور اجتماعی سطح پر جب غور و فکر کا عمل رک جاتا ہے تو ہماری سیاسی, تمدنی اور تہذیبی تینوں ترقی کی رفتار یا تو ختم ہو جاتی ہے یا سست ہو جاتی ہے, ہم جامد ہو جاتے ہیں. غور و فکر اور تدبر جو سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کا سب سے سینٹرل پلر میں سے ایک پلر ہے, وہ مومن کے لیے بنیادی طور پر, ایک مومن اور مسلمان ہونے کے لیے بنیادی طور پر بہت اہم ضرورت ہے. غور و فکر اور تدبر جو نہیں کرے گا, جو قوم نہیں کرے گی, تو ظاہر سی بات ہے وہ جامد ہو جائے گی, اور وہی ابھی آج کل ہم دیکھتے ہیں. تو دوسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ وہ غور و فکر اور تدبر کا ہے. تیسرا سب سے اہم چیز جو اس میں ہے, اس کو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں ترتیب کو, وہ سوال کرنا ہے. To question everything and to write the proper and clear question is fundamental to us, to scientific attitude. اب ہوتا کیا ہے کہ سوال کرنے کے سلسلے میں قوت مقتدرہ سے بھی سوال کیا جائے گا, جو پاور میں ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا, اور جو اتھارٹی ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری مسلمانوں میں اور صرف مسلمانوں میں نہیں, پورے انسانوں میں بہت سارے ایسے رویے مذہب کے حوالے سے, ریتی اور رواج کے حوالے سے, کسٹم اور ٹریڈیشنز کے حوالے سے آ جاتے ہیں جس کا کوئی لاجک, جس کا کوئی انٹرپریٹیشن, جس کا کوئی سمجھ لیجیے عقل سلیم کو اپیل کرنے والا کوئی لاجک ہمارے سامنے نہیں رہ پاتا ہے. اب ہم اس پہ نہیں جائیں گے کہ بھئی لاجک ایک آدمی کے لیے اس کی اضافیت جو ہے کہ ایک آدمی کے لیے جو لاجک ہے دوسرے آدمی کے لیے وہی لاجک ہے, لیکن کچھ بنیادی چیزیں تو سب کے سامنے واضح ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ سوسائٹی بائی لارج جب, اور خاص طور مسلمان سوسائٹی تو آپ رکھے نظر میں, لیکن بائی لارج جب سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ سوسائٹی میں کم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے,
تو وہ دیکھیے کس طرح سے بہیو کرتی ہے. تو ہم نے ریسنٹ پینڈیمک میں اس کے بڑے اہم ایگزامپلس دیکھے. تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ کچھ شور کرنے سے وائرس مر جائے گا. ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ موم بتیاں اور کچھ جلانے سے اور اس سے جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے ڈس انفیکٹنٹ پی رہے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ بھئی کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کو مان لیا, کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کو مان لیا. سوال نہیں کرتے, کوشچن نہیں کرتے کہ بھئی ایسا ہے تو کیوں ہے, کوئی اس کا لاجک تو ہو, کوئی اس کے پیچھے دلیل تو ہو. سوال نہیں کرتے. تو یہ سوال نہیں کرنا, یہ جب افراد سوال کرنا بند کر دیتے ہیں تو ان کی ذہنی ترقی رک جاتی ہے, اور جب قومیں سوال کرنا بند کر دیتی ہیں تو ان کی تمدنی اور سیاسی ترقی رک جاتی ہے. کیونکہ قوت مقتدرہ سے سوال کرنا, اتھارٹی سے سوال کرنا, یہ بہت اہم ہے. مسلمانوں میں کلرگی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. دیکھیے ہمارے یہاں کوئی پنڈت, کوئی پادری, اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے اسینشلی. ہم یقیناً ہم ان کو بحیثیت علماء عزت دیں گے, وہ نبی کے وارث ان کو کہیں گے, وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن شخصیت پرستی یا کسی کلرگینس یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے یہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے نہ ہونے کی وجہ سے, یا دوسرے لفظوں میں قرآنی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہ ہونے کی وجہ سے, وہ کلرگی کا پورا کانسیپٹ دھیرے دھیرے مسلمانوں میں بھی اور ڈفرنٹ سیکشن آف مسلم سوسائٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ صرف ہندوستان پاکستان برے وہ جو جس کو ہم بولتے ہیں سب کانٹیننٹل لیول پہ ہی صحیح نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کی مسلم سوسائٹی میں اس طرح کا کچھ نہ کچھ آمیزش آپ کو دیکھنے کو ملے گی. تو آپ دیکھیں گے کہ کلرگی مین کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے یہاں کہیں نہیں ہے. ہم سب سے سوال کر سکتے ہیں. اور دیکھیں کہ اسلام نے تو سوال کرنے کی ایسی عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں کہ آپ اس کا تصور کریں تو آپ جھوم اٹھیں گے. وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا, ہر چیز پہ سوال کیا, جبکہ آپ نے اللہ کے رسول کو جیتا جاگتا چلتا پھرتا آپ نے نمونہ دیکھا ہے. آپ نے اپنی جانیں, صحابہ نے اپنی جانیں آپ پر قربان کی ہیں, اور ہم سب کی جان آپ پر قربان. لیکن آپ دیکھیے کہ سوال کرنا اس اتھارٹی سے بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا. اور اسی لیے دیکھیے کہ کانسٹنٹ ایوولوشن آپ کو اس سوسائٹی میں دکھے گا, کانسٹنٹ ارتقاء آپ کو دکھے گا, کانسٹنٹ بہتری کی طرف تزکیہ آپ کو دکھے گا. وہی وہ تزکیہ ہے. وہ سوال کرتے تھے, ہر چیز پہ سوال تھا, بہت ساری چیزوں پہ سوال تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے ہمارے خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ جو مشہور واقعہ ہم اور آپ سنتے ہیں, حضرت عمر سے جب ایک بڑھیا نے وہ سوال کیا ہے نا, ایک عورت نے جب یہ ان سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو کہ تم مہر کو جو ہے مہر کو ایک خاص چوکھٹ میں باندھ دو یا خاص اس کی مقدار متعین کر دو. تو سوال کرتے ہیں, ہے نا. صحابہ نے بھی سوال کیا, صحابہ کے بعد تبع تابعین نے بھی سوال کیا, اتھارٹی سے سوال کیا. لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ سوال کرنے کی کیپیسٹی اور سوال کرنے کی جرت دونوں بھی کم ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں. ہم اپنی اتھارٹی سے سوال نہیں کرتے, ہم اپنی سیاسی قیادت سے سوال نہیں کرتے, ہم اپنی مذہبی قیادت سے سوال نہیں کرتے, ہم اپنی جو دوسری قیادتیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں ان سے سوال نہیں کرتے. تو سوال کرنا بنیادی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا حصہ ہے. اگر ہم سوال نہیں کریں گے تو اس کے جواب نہیں ملتے ہیں, اور پھر ایک طریقے کی جامد تقلید کا زمانہ آتا ہے جو ہمارے پاس پورے اب اس سمجھ لیجیے پچھلے 600-700 سالوں 500 سالوں سے تو کہہ سکتے ہیں 600 سالوں سے یہ تمام چیزیں ہم کو دکھتی ہیں کہ ایک طریقے سے سوال کرنا مستقل اتھارٹی سے سوال کرنا بند کر دیا گیا ہے. شریعت کے بنیادی, اسلام کے بنیادی اصولوں پہ سوال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے سارے جوابات کافی شافی دیے جا چکے ہیں. اگر اس سے کوئی ڈائمنشن باقی ہے تو یقیناً اس پہ سوال کیا سکتا ہے اور اس کے امپورٹنٹ آنسر قرآن اور حدیث اور استنباط سے نکالے جا سکتے ہیں. لیکن باقی تمام پریکٹسز پہ سوال کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوال کرنا جب بند ہوا تو پھر ہمارے یہاں کریٹیوٹی, تخلیقیت اور ندرت دونوں ختم ہو گئی. اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے وہی کیا, شرح پہ شرح لکھی, اس کی شرح پہ شرح لکھی, پھر اس کی شرح پہ شرح لکھی. یہی سب ہوا کیونکہ آپ نے کوشچن کرنا بند کر دیا. تخلیقیت اور ندرت کوشچن کرنے سے آتی ہے, کریٹیوٹی کی. جب آپ سوال کرتے ہیں تو اس کا کریٹیو آنسر ڈھونڈتے ہیں اور اس کا ایک پورا پروسیس ہے. تو سوال کرنا یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن نے سوال کرنے کو بار بار, قرآن میں سوالیہ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت غیر معمولی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی سوال کرنا اور کروانا ثابت ہے, اور قرآن بھی بار بار سوال کرتا ہے.
है ना, जैसे वो जो मैंने कहा कि अफला यतदब्बरून अफला यतफक्करून, फिर पूछता भी सवाल से हल यस्तविल आम वल बसीर, कि भाई क्या देखने वाला और बगैर देखने वाला बराबर हो सकते हैं, वो सवाल करता है ना। वो ह्यूमन इंटेलेक्ट को अथॉरिटी समझकर फिर उससे भी सवाल करता है। कुरान को अगर आप इस एंगल से पढ़े तो कुरान आपसे मुखातिब है, तो देखिए वो आपके इंटेलेक्ट से मुखातिब है, तो वो देखिए उसका कैसा अलग अंदाज है कुरान का, वो सवाल किस तरह से करता है। देखिए आप एक बार उसको तजर्बा कीजिए कि आप ऐसा समझिए कि कुरान जो है आपके इंटेलेक्ट को सवाल कर रहा है, तो बार बार पूछता है कि क्या तुमको लगता है अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफा खुलिक़। इसमें एक हम उसकी तफसीरी उसमें नहीं जाएंगे बारीकियों में, लेकिन ये कि वो अगर सिर्फ एक सवाल तक उसको महदूद करेगा, क्या तुम नहीं देखते कि ऊंट कैसे अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफा खुलिक़त, कैसे उसकी तख्लीक की गई, वो इलस समाई कैफा रुफ़िअत, और कैसे उसकी कैसे आसमान को बुलंद किया गया। इसका मतलब देखिए उसकी तफसीर वगैरह हो कि भाई उसका ये अंदाज है, वो एक चीज है, लेकिन ये बिल्कुल क्वेश्चन कर रहा है आपसे, आपके इंटेलेक्ट से सवाल कर रहा है और बोलता है कि देखो ये क्वेश्चन ही है, तुम देख लोगे कैसे बना है। तो इसमें जहां इस्तेजाब का पहलू है, जहां गौर फिक्र की तरफ आपको आमादा करना है उसका पहलू है, वहां उसके सवाल करने का पहलू भी है हमारे नजदीक। ये तीसरी या चौथी बात इस ज़िमन में हुई, तजस्सुस, गौर फिक्र, सवाल करना। अब देखिए मारूज़ ऑब्जेक्टिविटी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अगर आप पूरा वो वाक़या पढ़े तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से एक ऑब्जेक्टिव प्रीमाइज बनाया। देखिए वो कहते हैं कि सबसे पहले उसने देखा कि तारा निकला, तो वो पूरा वाक़या हमारे सामने, उसने कहा कि ठीक है ये मेरा खुदा है, फिर कहा कि वो चांद निकला, फिर उसके बाद सूरज, उसने कहा कि मैं तो डूबने वालों से बेजार हूं, उनसे बरत का इज़हार करता हूं, उन तमाम चीजों से जिनको तुम माबूद समझते हो। आप देखिए कि आपने एक प्रेमाइज बनाया था कि ठीक है भाई, आप बोलते हो ना कि ये है, तो ठीक है इसका ये सब्जेक्टिव मैटर है, इसको देखा कि भाई तारा है छोटा है लेकिन रोशन है, चांद है बड़ा है ज्यादा रोशन है, फिर सूरज है बहुत ज्यादा रोशन है लेकिन फिर वो भी ग़ुरूब हो गया। तो आप देखिए कि फिर आपने एक ऑब्जेक्टिव प्रेमाइज इवॉल्व किया, आपने कहा कि सब डूबने वालों का तो मैं मोतरिफ नहीं, मेरा खुदा तो वो है जो इन सब का खालिक है, और इस तरह की बात। तो ये चीज जो है कि ऑब्जेक्टिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी साइंटिफिक एटीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नर है। देखिए ये बात सही है कि सब्जेक्टिविटी की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के, और ये सारी चीजें हमको ये समझना चाहिए कि ये सब हमारी डे टू डे लाइफ से लेकर के, हमारी प्रैक्टिकल सोशल लाइफ से लेकर के, हमारी पॉलिटिकल लाइफ और बहसत कौम बहसत फर्द, आप किधर भी इसको कर लें, ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। और ऑब्जेक्टिविटी ये है कि आप चीजों को परखे, समझे, जाने और उसके बाद फिर कोई राय और मफरूजा कायम करें। इसी ऑब्जेक्टिविटी के ना होने के चलते हम जो है इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, हमारे रिएक्शंस ज्यादातर इमोशंस बेस्ड हो जाते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे पास फिर नतीजे नहीं आते। तो ऑब्जेक्टिविटी, इसी तरह खुला ज़हन, देखिए ओपन माइंडेडनेस, कि एक बार सबूत और दलाइल हमारे सामने आ जाए तो हमारा माइंड ओपन होना चाहिए इसको कबूल करने के लिए। पैंडेमिक के दौरान तमाम तर सबूतों के बावजूद लोग ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि ये वायरस रियल है, बीमारी रियल है, हकीकी है और इससे नुकसान हो रहे हैं। उसके बाद यही बात टीकों यानी जिसको हम कहते हैं वैक्सीन के ताल्लुक से सही साबित हुई। और इस तरीके से बहुत सारे वाकयात, बहुत सारे माजी के वाकयात और हाल में भी, कि लोग तमाम तर सबूतों के बावजूद ओपन माइंडेडनेस के लिए उनके पास उसकी कोई जगह नहीं। तो साइंटिफिक एटीट्यूड का एक अहम पहलू ओपन माइंडेडनेस भी। इसी तरीके से मैं अपनी बात खत्म करने की तरफ बढ़ता हूं, वो ये कि दलील के लिए खुला जहन हमारे पास होना चाहिए। अभी हालिया इलेक्शन में जो कुछ हुआ आपने देखा, तो बजाय इसके कि हम खुले तौर पर यह कबूल करें कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है और हम ये माने कि पोलराइजेशन हुआ है, हम ये माने कि बहुत सारी दूसरी चीजें हुई हैं, उसके बावजूद हम ये इस तरह के नजरियात पर ज्यादा माइल नजर आते हैं कि वो तो ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई और बूथ रिगिंग हो गई या रिग्ड इलेक्शंस हैं या इस तरह की बहुत सारी चीजें। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन
मुकम्मल तौर पर एक ओपन मैंडेट को उसका नकार देना, ये भी एक समझ लीजिए उसी माइंड की निशानी है। मैं ये मिसालें आपको बिल्कुल नजदीक की इसलिए दे रहा हूँ, पैंडेमिक की और इलेक्शन की और इस तरह की, ताकि हम ये बात समझ सकें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए से कि किस तरह से साइंटिफिक एटीट्यूड ना होने की वजह से हमारी सियासी, समाजी और मजहबी तीनों किस्म की कलेक्टिव लाइफ पर इम्पैक्ट होता है, और किस तरीके से जो है उसके वजह से गलत नतीजों तक हम पहुंचते हैं, और गलत नतीजों की वजह से सही स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते हैं, फिर सही स्ट्रेटेजी नहीं बनने की वजह से फिर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आते हैं, फिर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आने की वजह से फिर हम मायूसी का शिकार होते हैं और फिर गलत किस्म की एक्टिविटीज पे फोकस करने लगते हैं। तो एक ट्रू साइंटिफिक एटीट्यूड जो जब रहेगा तो हम सही किस्म से चीजों का तज्जिया कर सकेंगे, सही तरीके से कर सकेंगे, सही नताइज तक पहुंच सकेंगे, और इस बात को यकीनी बना सकेंगे कि जो कुछ भी नतीजे पे हम पहुंचे हैं कम से कम वो अवेलेबल एविडेंस बेस्ड है, कम से कम वो अवेलेबल एम्पिरिकल एविडेंस पर मुनसर करता है, और जो कुछ भी बेहतर से बेहतर तरीके के जरिए से, साइंटिफिक तरीके के जरिए से पहुंच सकते हैं उसके जरिए से पहुंचे, तो उसका एक इत्मीनान हमारे पास रहेगा। तो ये कुछ बातें थी जो साइंटिफिक एटीट्यूड के हवाले से आपके सामने रखनी थी। अब एक आखिरी बात कह करके अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा, वो ये कि कुरान किस तरीके से साइंटिफिक एटीट्यूड के मनफी नुकसानात से आपको बताना चाहता है। देखिए, साइंटिफिक एटीट्यूड के बहुत सारे मुस्बत पहलू हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हर चीज की तरह इसके भी दोनों पहलू होते हैं। तो पहली चीज जो कुरान करता है कि वो साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए एक नुक्ता आगाज देता है। इट गिव्स अ रेफरेंस पॉइंट टू स्टार्ट विथ। देखिए, जनरली साइंटिफिक एटीट्यूड में स्केप्टिसिज्म तो ये भी कहता है ना कि भाई कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है, बल्कि जो कुछ है सो है, जो डाटा से साबित किया जा सकता है या और दूसरे तरीकों से साबित किया जा सकता है, अब उसके अंदर वो इंट्यूशन को भी दाखिल कर रहे हैं, तो वही सब कुछ है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन कुरान एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस देता है। क्या पॉइंट ऑफ रेफरेंस है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि अल्लाह एक है, उसने इस दुनिया की तख्लीक की है, इंसान को भी बनाया है। कैसे बनाया है इस पे बात नहीं है, लेकिन बनाया है। तो और जो कुछ भी बयान किया गया बनाने के ताल्लुक से वो तो है, लेकिन उस पर तफसीली बात की जा सकती है कि कैसे बनाया है। लेकिन जो कहने की बात है वो मेन कि वो एक नुक्ता आगाज आपको देता है। दूसरा, उसने कुव्वत मुक़्तदरा का एक वाज़ेह तस्वुर दिया है, अथॉरिटी का एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, और इवन अथॉरिटी की भी चीजें तय है कि अथॉरिटी ने उसूल दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, इंटरप्रिटेशन और उसके लिए आपको खुला रखा है। अथॉरिटी ने प्रिंसिपल्स दिए हैं, बाउंड्रीज दी है, फ्रेम्स दी है, चौखट दी है, आपको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो ह्यूमन इंटेलेक्ट की लिमिट्स जानता है। तीसरा, उसने तदबीर और तकदीर का तवाज़ुन वाज़ेह किया है कि जो इम्प्लीकेशन है आपकी एक्टिविटी के, आपके इंटरफियरेंस के, उसने जो है उसका बैलेंस उसने वाज़ेह किया है। फिर उसने क्यूरियोसिटी की, तजस्सुस की जायज हदें उसने बयान की। तो अगर आप देखेंगे तो ये छोटी बात लगेगी, लेकिन ये बड़ी अहम चीज है कि तजस्सुस की एक हद है। कुरान ने उसको कहता है कि भाई मुतशाबिहात के पीछे मत जाओ और जो मुहक्कमात है उसकी तरफ आओ। खैर, उसकी तफसीर में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं और हर आदमी के लिए मुतशाबिहात और मुहक्कमात की लिमिट्स आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये बात समझने की बात है कि तजस्सुस को भी बहुत सारी लिमिट उसने किया है, जो कि बहुत अच्छा है। देखिए, साइंटिफिक एटीट्यूड में क्यूरियोसिटी के लेवल के ताल्लुक से ये बड़ा मसला है कि उसका डिपार्चर पॉइंट कहां से हो, कहां पर उसको हमको रोकना है। और आखिरी चीज जो कुरान ने अता की वो अक्ल व वजदान को उनकी जायज जगह अता की, यानी जो हमारा ह्यूमन इंटेलेक्ट है उसकी जायज जो चीज है वो कहां तक उसकी लिमिट्स है वो कुरान ने बयान की। अगर एक साइंटिफिक एटीट्यूड ना हो सोसाइटी में तो क्या होता है, इस बात पे बात खत्म करेंगे। सबसे पहले कि अवाम परस्ती वहां बढ़ जाती है, तवहुम। तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में तवहुम के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है, अवाम परस्ती है ना। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है जिनका कोई मंतिक उनकी नहीं है, कोई लॉजिक उनका नहीं है। तख्लीकियत का खात्मा हो जाता है, क्रिएटिविटी का कोई जगह नहीं बचती जब हम एक ट्रू साइंटिफिक एटीट्यूड या कुरान इंस्पायर्ड साइंटिफिक एटीट्यूड या कुरान बैक्ड साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं इख्तियार करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और माल इन्फॉर्मेशन का फरोग होता है।
یعنی تلبیس معلومات اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں آج کل تو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نے اس چیز کو سب سے زیادہ ابھار کے سامنے لایا ہے کہ کس طریقے سے اس کی جو یعنی معلومات، فیک معلومات ہیں، یعنی جھوٹی خبریں ہیں، وہ پھیلائی جاتی ہیں، اور اب تو ڈیپ فیک اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور چوتھی بڑا پرابلم جو ہوتا ہے وہ سازشی نظریات کی ترویج ہونے لگتی ہے۔ جب آپ ایک ٹرو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہیں پروان چڑھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ سازشی نظریات اس سوسائٹی میں بہت تیزی سے پروان چڑھیں گے، اور اس کی عملی مثال پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس، سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اور سوسائٹی کے تحت یہ کچھ باتیں ہیں۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر ایک ٹرو قرآن بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کو ایوالو کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے 7 جو اجزاء ہیں، 7 جو اس کے کمپوننٹ ہیں، اس کو یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی، اپنے پریکٹس میں لانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد ہم سوسائٹی میں، اوور آل سوسائٹی میں، نہ صرف مسلمان سوسائٹی میں بلکہ پوری اوور آل سوسائٹی کے اندر ایک ٹرو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کو ایوالو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو چیزوں کو ویسا دکھائے جیسے کہ وہ ہے، ہمارے اندر ایک قرآن بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کو پروان چڑھائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔